नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। धर्म क्या है? मानव और मानवता को सबसे ज्यादा उलझाने वाला शब्द है धर्म। हिंदू शास्त्रों में धर्म की व्याख्या है धार्यति इति धर्म, यानी कि जो मानवता को धारण किए हुए है, जो मानवता का आधार है, वो है धर्म। अर्थात धर्म खत्म होते ही मानव अपने स्थान से नीचे गिरकर पशु बन जाएगा। धर्म के बिना मानवता का वजूद संभव नहीं है। अंग्रेजी में धर्म के लिए शब्द है रिलीजन, जो रेलीगेर शब्द से बना है। रेलीगेर का मतलब होता है बांधना, अर्थात जो मनुष्य को बांध कर रखता है वो है रिलीजन। जो कुछ लोगों को, जो किसी पर्टिकुलर प्रकार की सोच वाले के समूह को बना करके रखता है, वो होता है रिलीजन, यानी कि बंधन। और सबसे बड़ी बात क्या है? मनुष्य चाहता है स्वतंत्रता। कोई भी मनुष्य बंधना नहीं चाहता। इसलिए रिलीजन शब्द को धर्म का समानार्थी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे कि एक पेड़ है, उसकी जड़ें मिट्टी से जुड़ी हुई होती है। यदि वह पेड़ मिट्टी को बंधन मानेगा तो वो जड़ों को मिट्टी से अलग करेगा और क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा। लेकिन जब वृक्ष ये मानेगा कि मिट्टी उसके लिए बंधन नहीं है, बल्कि मिट्टी उसके जीवन का आधार है, तो ही वो पेड़ फल फूल पाएगा। इसलिए धर्म जो है मनुष्य का बंधन नहीं, मनुष्य का आधार है। इसलिए शिकागो धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म, अन्य तो संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। क्योंकि यदि आप पूछिए कि सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म प्रकृति के नियमों पर आधारित है। इसे जो भी प्रकृति और मानव जाति के लिए श्रेष्ठ है, वो है सनातन धर्म का हिस्सा है। सनातन का अर्थ है एवरलास्टिंग, जो सदा से था और सदा रहेगा। और जो व्यक्ति सदाचारी है, जिसमें करुणा है, वो हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को, संप्रदाय को माने, वो सनातनी है। धर्म का एक दूसरा अर्थ भी है कर्तव्य। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, निज धर्मम शरणम मरणम श्रेय पर धर्म भयावह। अर्थात जो मनुष्य कर्तव्य से विचलित हो जाता है, उसका पतन निश्चित होता है। अर्जुन का एक क्षत्रिय के रूप में कर्तव्य था कि वो आक्रांताओं को सजा दे, परंतु संन्यास लेने की बात कर रहा था। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं। इसी प्रकार गीता का दूसरा श्लोक है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात अपना कर्म पूरी श्रद्धा कुशलता से करना योग है, धर्म है। एक शिक्षक जो पूरी श्रद्धा से अपने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कर्म करता है, वो एक योगी है और उसके लिए शिक्षा ही उसका धर्म है। एक सफाई कर्मचारी जो अपने काम को पूरी श्रद्धा से करता है, वो भी एक योगी है। योगी बनने के लिए आपको जंगल में जाकर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि हिंदू धर्म मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म मनुष्य को देवता बनाने वाला धर्म है। इसीलिए हिंदू धर्म में जिन्होंने सत्य को जाना है, उन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। दूसरे किसी धर्म में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। अब प्रश्न होता है कि धर्म की जरूरत क्या है? तो धर्म मनुष्य को इंसान फिर देवता बनाने का कीमिया है, और धर्म के बिना मनुष्य एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। डार्विन ने उत्क्रांतिवाद यानी कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन की खोज की और उसने सिद्ध करने की कोशिश की कि मनुष्य अंततः एक पशु है। डार्विन का यह सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुआ। यूरोपियन समाज पूरी तरह से पतित होने लगा। लोगों ने चर्च में जाना बंद कर दिया। ऐसे में एक सेमिनार में एक व्यक्ति ने डार्विन से प्रश्न पूछा कि मैंने एक घोड़ी खरीदी, उसके कुछ दिनों बाद एक बछिया को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद वो घोड़ी मर गई और अब मेरी बछिया जवान हो गई है, तो क्या मैं अपनी बछिया की सवारी कर सकता हूं? इस पर डार्विन ने उत्तर दिया, निसंदेह तुम अपनी बछिया की सवारी कर सकते हो। इसके बाद उस व्यक्ति ने डार्विन से प्रश्न पूछा, मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरी बेटी जवान हो गई, तो क्या मैं? आगे का प्रश्न इतना घिनौना है कि मैं बयान नहीं कर सकता, परंतु उस व्यक्ति ने पूरे यूरोपियन समाज को हचमचा कर रख दिया। यूरोप में एक आंदोलन उठा, गो बैक टू चर्च, यानी धर्म की ओर वापस चलो। तो यह है धर्म। धर्म आपको पशु बनने से रोकता है और देवता बनाता है। और
इसी सनातनी धर्म में ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से घोषणा की थी, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूं। धर्म मनुष्य को उसके सर्वश्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए वीडियो के अंत में मैं कहूंगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।